हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अभी पॉलिटी में हमने जो है क्या क्या देखा है, तो हमने उसमें देखा है कि अभी हम उसमें फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं। ठीक है, हमने जो है उसको अभी लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग जा चुके हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 5 है और भाग नंबर अगर संविधान का देखें तो भाग नंबर 3 हम देख रहे हैं। और भाग नंबर 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हम कहें, तो इसको जो है हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में अभी जो है हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी हम लोग जो है 18 आर्टिकल तक पहुँच चुके हैं। ठीक, हमने क्या देखा है अभी टोटल आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो है क्या है कि जब स्टार्ट किए थे तो इसको जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक था। 12 से 35 तक है। ठीक है, ये 12 से 35 तक है, लेकिन जो है अभी इसमें हमने 12 से 35 में केवल कहाँ तक देखा, 18 तक देखा है। 18 के बाद आज हम लोग 19 के बारे में देखने वाले हैं। हाँ, ये जो है जो भाग नंबर 3 है आपका संविधान का, इसमें जो है कई दिनों में इसको समाप्त करेंगे। अभी एक बार में अगर इसको समाप्त करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, और साथ साथ आप लोगों के लिए अभी लंबी क्लास लाना जो है ये थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि ये लंबी क्लास ले आएंगे तो उसको जो है आप लोग प्रॉपर मतलब देखने में भी दिक्कत होगी। छोटी छोटी क्लास रहेगी तो ठीक रहेगी। तो अभी जो है आज हम 19 के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है हमारा आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। देखिए, आप लोगों को हम बता देते हैं सबसे पहले कि जो है अभी तक हमने समानता का अधिकार देखा, जो 14 से 18 तक था। एक क्या था कि समानता के अधिकार के बारे में बताया था कि किसी भी तरह से हम लोग किसी भी जात के आधार पर या फिर जो है किसी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इन सभी किसी भी आधार पर हम लोग भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज क्या आने वाला है, आज जो हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आपको कहीं जाने की स्वतंत्रता रहेगी, कोई भी बात जो है बोलने की स्वतंत्रता होगी, आप जो है आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, आप जो है संगठन बना सकते हैं, आप सभा बैठा सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। ठीक, तो आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने बता देते हैं कि क्या है, भाग नंबर हमारा 3 है और संविधान का ये भाग नंबर 3 है। ये क्या कहता है, ये जो है किसके बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स यानी जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात करता है। मूल अधिकार, इसमें जो है हमने 12 में देखा है क्या बताया है कि परिभाषा बताया है। 13 में क्या बताया है कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनेगा जो आप लोगों के जो है मूल अधिकारों का हनन करता हो। 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। इसके बाद जो है आज हम बात कर लेते हैं 19 के बारे में। 19 में देखिए कि 19 स्वयं जो है क्या है 5-6 भागों में बटा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि आज केवल 19 देख पाएंगे क्योंकि ये कई भागों में बटा हुआ है। तो इसमें 19 फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है, ठीक, जो 19 फर्स्ट है आपका, अभी देखिए इसमें पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता की बात की जाएगी। तो ये क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है, अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपनी बातों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अभी देखिए केवल बोलने की स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही, केवल आप बोल सकते हैं कहीं पे जो है, ठीक है, ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से इस बात की स्वतंत्रता देता है आपको। ठीक है, इसका मतलब यानी कि आप जो है बंधे हुए नहीं हैं। ठीक है, आप जो है अपनी बातों को कह सकते हैं। मान के चलिए कि एक दो लोगों की बात तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो है कई लोग यदि आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपनी बातों को, अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो इस बात की ये स्वतंत्रता देता है। मान के चलिए कि क्या हो रहा है कि आपका परिवार है या फिर जो है आपका पूरा गांव या समुदाय है, आप उसमें देखेंगे कि कोई लोग यदि आपकी बात ना मान रहे हों, फिर भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बात को रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। इस चीज़ की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में दी गई है, यानी 19 के पहले आर्टिकल में या अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप जो है ये मतलब अपनी बातों को वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, कला के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। इसके बाद आपका जो आता है दूसरा जो आता है 19वें में, जो दूसरा आता है क्या कहता है, सभा। जी हाँ, मतलब ये क्या कहता है, सभा
यानी सभा बैठाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप सभा कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को इकट्ठा करके जो है कोई सभा कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी सभा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के होना चाहिए। ये अहिंसापूर्ण सभा होना चाहिए, यानी जो है ऐसा आंदोलन और सभा जो कुछ भी आपको करना है ऐसा रहे कि इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी प्रकार का जो है इसमें आप मतलब कोई हथियार नहीं ले सकते हैं। ये इसमें जो है किसी के साथ आप हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये बात इसमें बताता है आप लोगों को। ये कहता है कि आप जो है कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, आप सभा बैठा सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात थोड़ी हो गई कि अब जैसे देखिए यहाँ पे अभी क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहेंगे कि ठीक है हमको बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, तब कोई रास्ते में जा रहा है उसको गाली थोड़ी दे सकते हैं, मतलब आपको स्वतंत्रता इसका ये मतलब थोड़ी है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है कि जब तक दूसरे व्यक्ति के मतलब दूसरे व्यक्ति को इससे कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एकदम बस खुले तौर पे अभी ऐसी स्वतंत्रता मिल गई है तो आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान के जो भाग नंबर 3 में 19वां अनुच्छेद है, तो वहाँ पे सर ने बताया कि जो है इस तरह से, ये तो क्लास में बता दिए कि आपको हम अब तो जो है हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हम किसी के सामने जो है कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम जो है किसी को गाली दे दें ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो ये स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन जो है अपनी बातों को एक पॉजिटिव रूप में जो है वहाँ पे व्यक्त करने के लिए। इसके बाद जो है हाँ मतलब कि आप विरोध भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। सरकार जो है क्या करे मान के चलिए कि कोई नई जो है मतलब नया नियम कानून लाता है, कुछ भी लाता है, आप जो है आलोचना कर सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबी होती है यही होती है कि सरकार का आप जो है खुले तौर पर उसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने का मतलब है कि उसको आप बता सकते हैं कि नहीं जो है इसमें ये दिक्कतें हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको कहने की स्वतंत्रता है यहाँ पर। अभी बात करते हैं सभा, यानी आप आंदोलन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो है आप जैसे मान के चलिए रोड को अगर इस जगह जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था, मान के चलिए वो पूरी तरह से रोड थोड़ी ना मतलब जाम कर, हाँ वहाँ पे जैसे अभी मान के चलिए एक जगह जाम किया, अगर एकमात्र वही रास्ता रहता तब तो जो है पूरी तरह से सब कुछ बंद हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं, आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जो है एक उसका भी मतलब वो रहना चाहिए कि इस तरह से ताकि दूसरों को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां ना आए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आप संगठन बना सकते हैं। तीसरे में क्या क्या कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाने का मतलब होगा कि आप जो है कई लोगों को इकट्ठा जुटा सकते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई कार्य के लिए, ठीक है। फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप इकट्ठा जुटा सकते हैं, लेकिन किसी को भड़का नहीं सकते हैं। भड़काना इन द सेंस है कि मतलब कि आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि जो है हाँ ऐसे जो है मान के चलिए कि अभी सरकार कोई कार्य कर रही है इस समय, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है एकाएक क्या करें कि सभी लोगों को इकट्ठा जुटा के और ऐसा कुछ भड़का दें उन लोगों को कि जो है वो हथियार लेके सरकार के ऊपर टूट पड़े। ऐसा कार्य भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों को हम बताते हैं, एक व्यक्ति अनुराग ओझा के नाम से, अनुराग ओझा, हाँ ऐसा ही नाम है उनका। तो अभी एक बार हम जो है उनका मतलब वीडियो देख रहे थे, तो वे डायरेक्ट जो मतलब इस तरह से कह रहे थे कि हाँ जो है सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब 4-5 लोगों का नाम भी उसमें गिनवाया था कि जो है इन लोगों की वजह से सरकार जो है क्या पूरा देश जो है लोग बेचने पे लगे हुए हैं। हालांकि ये सभी बातें ठीक है, अपनी अपनी जगह है कि आप जो है उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो है फिर भी क्या है कि आप देखिए कभी भी जो है खुले तौर पर सरकार का विरोध करना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आपको करना ही है तो इस तरह के खुल के ना करें। अब देखिए सब जो है उसके ठीक है कि आपकी लोकतंत्र है तो इसमें आपको जो है खुले तौर पर मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो है फिर भी आप जो है उस तरह से जब तक आपके हाथ में कोई पावर नहीं है तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आप लोगों को। हाँ मान के चलिए कि अब बहुत बड़े आप जो है फैसिलिटी हो चुके हैं, आप जो है खुद एक किसी के पावर, आपके पास खुद एक पावर आ चुकी है, तो फिर आप कुछ मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं। अभी आप जो है ऐसे डायरेक्ट आप कुछ नहीं जानते हैं और आप डायरेक्ट केवल 2-3 आर्टिकल पढ़ लिए और डायरेक्ट जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाने लगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सब कुछ जानने समझने के बाद ही, अभी तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, केवल 19वें आर्टिकल तक, अभी 395 पढ़ना है, सब पढ़ लेंगे उसके बाद तो जानेंगे। पूरी पॉलिटी पढ़ लीजिए आप एक बार, पूरी पॉलिटी हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद आप खुद सक्षम हो जाएंगे कहाँ हमको बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कब जो है प्रदर्शन कब करना चाहिए, कब विरोध करना चाहिए, सब आप जान जाएंगे। फिर भी इसके बाद भी कुछ है हमारे मतलब इस समय में क्या हुआ है कि आप जो है कई चीज़ देखेंगे फिर भी जो है इसके विरुद्ध होती हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या मतलब सहते हैं। आप देखेंगे कि जैसे अभी कोई जो है मतलब
ड्रिंकिंग करके आ रहा है, मतलब जैसे दारू पीना, ये सभी चीज़ें आप देखेंगे तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए, उसका वो अपना लॉस कर रहा है इस तरह से। लेकिन क्या है, आपको ये स्वतंत्रता है, आप जो है क्या कर सकते हैं कि वो कंप्लेन करा सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं कराता है। मतलब सभी जानते हैं कि अगर कराएंगे फालतू का जो है अपने ऊपर अपना क्या जा रहा है। तो ये यही सभी बातें हैं, सब रहते हुए भी कोई इसका विरोध प्रदर्शन ये सब नहीं करते हैं। तो आप संगठन कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अपने गांव में जो है कोई कार्य, मान के चलिए मुखिया हैं, आपके प्रधान हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है संगठन जुटा सकते हैं, सबको बैठा सकते हैं वहाँ, जो है जैसे पंचायत जुटाना, इस तरह से कार्य कर सकते हैं। और फिर भी वहाँ पे कह भी कर सकते हैं कि ये कार्य नहीं हो रहा है, इस कार्य में ये जो है ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, इस तरह से। ये सभी चीज़ करने की स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिली है? यहाँ से। लेकिन जो है भड़काना नहीं, मतलब किसी को भड़का नहीं देना कि उनके प्रति ऐसे भड़का दें कि जो है लड़ाई झगड़े सब हो जाएं। इसके बाद है आपका जो 19 का 4 है, ये कहता है कि चारों तरफ घूम सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं आप, भारत के चारों कोने पे या चारों तरफ घूम सकते हैं। चारों तरफ घूमने का मतलब है कि आप यूपी के हैं, अभी हम मान के चलिए यूपी के हैं और हम जो है यहाँ से चले जाएं केरल में घूमने जा सकते हैं। केरल इधर जो है पूरी तरह से केरल जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं हम नागालैंड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कहीं भी जा सकते हैं। तो मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में हम जाके घूम सकते हैं। ये चीज़ की स्वतंत्रता अब हमको मिल गई। अब ये थोड़ी ना मतलब कि स्वतंत्रता मिल गई तो अब जो है किसी के खेत में जाके ऐसे मतलब घूमते चले जाएं और किसी के घर में जाके घूमने लगे, तो मतलब ये तब तो हो ही जाएगा ना कि जो है आप क्या कर रहे हैं, इसके विरुद्ध जा रहे हैं। मतलब आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन जो है कहाँ आप जाके जो है जाइए, वहाँ पे घूमिए, जो घूमने लायक स्थान है वहाँ पे जाइए, ठीक है। इससे आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता तो आपको देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि इससे किसी दूसरे को जो है दिक्कत हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आप जो है ऐसा करेंगे कि केवल आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसी के अनुसार, ये नहीं कि दूसरे को इससे जो है कोई प्रॉब्लम्स हो। इसके बाद आपका 5वां क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि कहीं भी मतलब बसने की स्वतंत्रता है। आप जो है क्या देखेंगे यहाँ पे, बसने का मतलब है कि आप जैसे जब घूमने गए हैं कहीं, तो आपको मान के चलिए कि अभी यहाँ से हैं और आप केरल में आपकी जॉब लग गई, फिर आप मान के चलिए कर्नाटक में, बेंगलोर में कहीं भी आपकी जॉब लग गई है, तो आप क्या जो है वहाँ पे रह सकते हैं। आप जो है वहाँ पे चाहें तो बस सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे किराए पे रहें, ठीक है, चाहे जो है ज़मीन खरीद के रहें, किसी तरीके से आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस चीज़ की भी आप लोगों को ये जो स्वतंत्रता मिली है, तो कहाँ से मिली है आपको, ये जो आर्टिकल नंबर 9 है, तो यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं कि यहाँ से आपको स्वतंत्रता मिली है। इसके 5वें नंबर पे कि आप पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब बसने की बात आती है तो मतलब आप लोगों को क्या चाहिए, संपत्ति वहाँ पे, मतलब कि जैसे, ठीक है, आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं ज़मीन, ठीक, संपत्ति रखने की, खरीदने की, ये सभी जो है आप लोगों को इसकी भी स्वतंत्रता है। आप कहीं से भी जो है कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो है जाके आप घूमने के लिए कहा गया तो आप जाके बॉर्डर पे घूमने लगे, ठीक है, और ज़मीन भी खरीदने के लिए कहा गया, इसकी भी स्वतंत्रता है, तो आप जाके जो है कहें कि बस हमको वही ज़मीन चाहिए, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आप लोगों का रहेगा कि यहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ों की छूट दी गई है, लेकिन इस तरह से छूट दी गई है कि इससे छूट आप लोगों को दी गई है तो इसके प्रति जो है दूसरों को इससे कोई भी दिक्कतें ना आने पाएँ। और इसके बाद लास्ट में आपका आता है जो व्यवसाय, आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। व्यवसाय का मतलब है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पेशा आप अपना सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप, ठीक है, बाल काटना, आपको बाल काटना, आप जो है बाल काट सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, कुछ बेचना है आप बेच सकते हैं, ठीक है, कोई वैसा कार्य कर सकते हैं, आप जो है राजगीर का कार्य कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, आप एक टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ये आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को इसके प्रति पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये हमारा पूरा क्या है, आर्टिकल नंबर 9 है, ठीक है। इसके बारे में इतनी बातें आप लोगों को ये बताई गई है कि ये चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए।